जय हिंद। आइए आज हम बात करें। हमारा टॉपिक आज का है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसका होता है अनुपात और समानुपात। देखिए, अनुपात और ये होता है कि हम किसी भी मतलब कि दो क्वांटिटी को हम किसी अनुपात में बांटते हैं। जैसे हम किलोग्राम को किलोग्राम से ही अनुपात निकाल सकते हैं, ना कि हम किलोग्राम को किसी ए से निकाल सकते हैं। दो वस्तुओं का उनका अनुपात जिस मात्रा में लिया गया है उसे हम कहते हैं अनुपात। इसके ऊपर एसएससी से ही, रेलवे से ही, हर किसी पर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में और हमारी 2 या 3 वीडियो के माध्यम से पूरा हम अनुपात का ये करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, रेशियो पहले ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले बताऊँ रेशियो होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए जैसा मेरा वजन 50 किलो है, ठीक है, और किसी का वजन मतलब कि 50 केजी है और किसी का वजन 30 केजी है। तो अगर हमसे पूछिए हाँ भाई इसका अनुपात क्या होगा, तो मतलब का देखिए ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो मेरा और किसी और का मतलब जो वजन का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 5:3 के अनुपात में। तो ये दो होते हैं, दो डॉट ये बताते हैं अनुपात के लिए। तो इस हिसाब से हम अनुपात को प्रेजेंट करते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, इसमें कहा गया है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:2 में दिया गया है। देखिए, इसका मतलब होता है जो तांबे का मान 25 है और जस्ते का मान इसमें 12 दिया है, इनका अनुपात है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। देखिए, अर्थमेटिक में हमें ये जानना है कि हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो हमें ये 370, हम अगर क्वेश्चन करें तो 370 किलोग्राम जो हमें दिया गया है इसमें पीतल में, वो 25 और 12 मतलब 37 का मान दिया गया है, ये 37 केजी का। और हमसे पूछा कितना है, हमसे तांबे की मात्रा मतलब हमसे 25 हमसे पूछा गया है। ये केजी खत्म हो जाएगा, 37 से ही जाएगा 10 बार में, और 25 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 250। तो ये 250 केजी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। ये एसएसजी 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, जो हमारा रेशियो होता है उसमें कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जिस हिसाब का क्वेश्चन हमारा कहता है हमें सिर्फ उस हिसाब से इसमें करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि देखिए, हमारी कोई इसमें कोई मेहनत लगती है, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर क्वेश्चन कराना उसमें मेरा टाइम लगता है। देखिए, इसमें कहा गया है यदि एक संख्या हमारी 90 है और उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित किया 2 भागों में, तो दोनों भागों का मान पूछा गया है हमसे। अब देखिए, इसमें हमें वही करना है, हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया है। देखिए, हमें ये दिया गया है 90, हमें 90 दिया गया है, वो किसका मान है, 2:3 मतलब कि 5 का मान है। और हमसे पूछा क्या गया है, दोनों भागों का मान, मतलब कि पहले हम निकालेंगे इसके एक भाग का मान कितना होगा। देखिए, 5 से जाएगा 18 बार में, तो हमारा एक भाग का मान हो जाएगा 18। और हमसे क्या गया है, पहले और दूसरे का अनुपात पूछा है। मतलब कि अगर हमारा एक भाग का मान 18 है तो हमारा 2 का अनुपात और 3 का पूछा गया है कि 18 फिर इंटू 3 का, तो ये हमारा रहेगा 36 और 18×3 = 54। ये इसका जाएगा 36 और 54 हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जाएगा इसका वी। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस हिसाब से ना हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास बेसिक थी। इससे अगली क्लास होगी उसमें मतलब कुछ क्वेश्चन का लेवल कुछ टफ होगा। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन। देखिए, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि हम में से हर कोई जो सक्सेस हो चुका है उसकी हम बात ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और उसकी बात पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है कि भाई इसने अपनी स्टडी कैसे बनाई थी। लेकिन आप मेरी बात मानना, आप किसी फेलियर से भी सलाह लेकर देखना, क्योंकि उसने क्या गलती की जो वो फेल हुआ है। तो किसी फेलियर की सलाह लेना भी बहुत मायने रखता है आज के दौर में, कि वो 1 नंबर से कैसे रह गया, उसकी कमी कहाँ हुई थी। क्योंकि जो सक्सेस हो गया उसे तो हर कोई कहता है कि हाँ भाई हमें बताइए, हमें क्या होगा, ये बताइए वो बताइए। लेकिन आप मेरी बताना, आप फेलियर से भी सलाह लेना चाहिए आपकी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इसमें दिया है मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 में दिया गया है। तो मनोज और पारस कितना है, 12:7। मतलब कि मनोज की आय 12 है तो पारस की आय 7 है। यदि पारस की जो आय है वो मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है, तो मनोज और पारस की आय कुल आय हमसे पूछी गई है। देखिए, इसमें हमसे क्या गया है, जो हमारे 4,000 रुपये दी गई हैं उसका मान दिया है कि जो पारस की आय है का
जो पारस की आय है वो मनोज की आय से कितना कम है, तो यहाँ पे ये 5 यूनिट कम लग रही है। ठीक है, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान हमें दिया है 4000 और हमसे पूछा गया है कि मनोज और पारस की कुल आय की 12:7 ये हमारा हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, देखिए 5 से जाएगा हमारा 800 में, और 19 सट्टे 152 होता है और 2 जीरो हो जाएंगे, तो 15,200 का हमारा राइट आंसर ही ऑप्शन में आ जाएगा सी। ये क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल आप 20 से 30 सेकंड में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के। देखिए ये जो मैंने टैग डालता हूँ क्वेश्चन में इसलिए डालता हूँ ताकि कोई ये नहीं कह सके कि हाँ भाई आप क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ रहे हो, क्या करा रहे हो। मैं टैग इसलिए डालता हूँ ताकि आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये SIGD 2024 का ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए फिर में कहा गया है यदि 2 विद्यार्थी हमारे पास हैं, पहला हमारा J और दूसरा हमारा K, इन्हें जो अंक मिले हैं वो 15:17 मिले हैं, मतलब K को 15 अनुपात और K के लिए मिले हैं 70 अनुपात में अंक मिले हैं, ये इनके हो गए अंक अनुपात में। ठीक है, यदि J को 300 अंक प्राप्त हुए तो K के अंक कितने होंगे, मतलब कि ये हमारे J को अंक मिले हैं, ये J के लिए इनका मान दिया है हमारे लिए 300, तो ये 15 यूनिट का मान हमें 300 दिया है और हमसे पूछा गया है 17, मतलब कि K का अंक कितना मिले हैं 17, तो ये 15 से जाएगा, ये देखिए 2 बार में, तो ये होगा 20 और 7 दूनी 34 और एक हमारा सुना जाएगा, मतलब 340 अंक मिले हैं K के लिए। ऑप्शन नंबर इसका आएगा डी, इसका राइट आंसर है। देखिए आज की क्लास में हमने किए कुल 5 क्वेश्चन। अब जो मैं इससे अगली क्लास आएगी उसमें हम कुछ मतलब डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, वो होंगे रेशो की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करें, ताकि जो भी जिनका भी एग्जाम है फरवरी में GD का, वो ये क्वेश्चन करके मतलब उस पैटर्न सीख सकते हैं कि हम किस पैटर्न से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।